बहुत ही गुस्से में देखते हैं और वो जीवन का नाम लेते हुए बहुत ही तेज चिल्ला रहा था। पीछे से उसकी मॉम आकर उसे पीटना शुरू कर देती है। तो तुमने अपने लिए उस जैसी लड़की को ढूंढा, देखा तुमने वो कितनी बदतमीज थी। तब मीनान कहता है कि जीवन ऐसी नहीं थी, मुझे तो लगता है किसी ने उसे पोजेस कर रखा है। तब मीनान की मॉम कहती है तुझे शर्म नहीं आ रही, उस लड़की ने तुम्हें उठाकर पटक दिया, ये लग रहा है कि उसे किसी ने पोजेस कर रखा है। इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे पूरी डिसिप्लिन वाली लड़की चाहिए। देखा आज तुम्हारी वजह से हमारी कितनी इंसल्ट हो गई। ये कहते हुए मीनान की मॉम मीनान को पीटने लगती है और मीनान बसते हुए घर के बाहर आ जाता है। जिसके बाद वो सोचता है कि आज जीवन को क्या हो गया था, उसने आज जो भी किया वो अच्छा नहीं था और अब तो जीवन में तुम्हें मार ही डालूंगा। जिसके बाद मीनान पहुंच जाता है जीवन के घर के बाहर। वो दरवाजा पीटने लगता है और जोर से चिल्लाता है कि जीवन, मुझे पता है तुम अंदर हो, अभी के अभी बाहर आ, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। इन हम वही जीवन को दूसरी तरफ दरवाजा खोलते हुए देखते हैं। उसने दरवाजा यौन और जियोक के लिए खोला था, यानी कि जीवन ने घर शिफ्ट कर लिया था, वो भी वहाँ पर जहाँ पर जियोक रहता है। यौन जब उसे इस ड्रेस में देखती है तो कहती है तुम तो बहुत ही सुंदर लग रही हो। और वहीं दूसरी तरफ मीनान जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था। तभी दरवाजा खुलता है और हम सामने एक भारी भरकम आदमी को देखते हैं। मीनान से पूछता है उसकी क्या प्रॉब्लम है, वह ऐसे दरवाजा क्यों पीट रहा है। तब मीनान दरवाजा का नंबर चेक करता है और घर को ठीक से देखता है। फिर उसे पूछता है यहाँ पर तो मेरी गर्लफ्रेंड रहती थी, और वो आदमी बताता है कि वो यहाँ से चली गई है और अब इस जगह पर मैं शिफ्ट हो गया हूँ। तो आगे से अगर मेरा दरवाजा पीटा तो याद रखना मैं तुम्हारी शक्ल का क्या हालत करूंगा। वही योन और जियोक दोनों ही जीवन को शिफ्ट करने में उसकी मदद कर रहे थे और योन कुछ जरूरतमंद का सामान भी लेकर आई थी। पर जब वो जियो के हाथों में गुलदस्ता देखती है तो कहती है पर मैंने तो ये नहीं मंगवाया, यानी कि ये जियो की तरफ से था जीवन के यहाँ पर वेलकम के लिए। तब जीवन भी ये समझ जाती है और कहती है मुझे फूल बहुत ही पसंद है। अभी तक यहाँ पर योन को ये नहीं पता कि जीवन अपनी शादी तोड़ कर आई है, इसलिए योन अभी भी उसकी शादी की बात कर रही थी कि मीनान और वो दोनों यहाँ पर शिफ्ट होने वाले हैं। पर उन्हें रेंट पे रहने की क्या जरूरत है, मीनान का तो घर है ना। पर जीवन अभी भी उसे कुछ नहीं बताती। योन बेडरूम में सामान रखने जाती है और जीवन किताबें जमाने लगती है। जब उसका हाथ ऊपर नहीं पहुँच रहा था तो जियोक उसकी हेल्प करता है और दोनों इसी बहाने एक दूसरे के करीब भी आ रहे थे। जो योन देख लेती है और उसे लगता है कहीं इनके बीच कुछ चल तो नहीं रहा। जब वो दोनों यहाँ से जा रहे थे तो योन जियोक से कहती है मुझे पता है जब से तुम पैदा हुए हो तुम्हें सब कुछ हमारे घर वालों के हिसाब के कहने पर करना पड़ता है और तुम्हारी शादी भी यूरा से फिक्स कर दी गई थी। लेकिन मैं सच बताऊं तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो तुम ये शादी के लिए मना कर दो, और अगर तुम्हारे दिल में किसी के लिए फीलिंग्स है तो मुझे बताओ। तब जियोक उससे कहता है तुम क्या कहना चाहती हो, मैं सब समझ रहा हूँ। तुम्हें लग रहा होगा कि जियोक और मेरे बीच कुछ चल तो नहीं रहा, ऐसा नहीं है। वो एक अच्छी लड़की है, इसलिए मैं बस उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। इस पर योन कहती है मैं यही सुनना चाहती थी क्योंकि उसकी शादी होने वाली है। फिर जियोक उससे कहता है अब तुम घर चले जाओ। जिसके बाद वो वॉशरूम में चला जाता है और योन सोचने लगती है कि आज तक तो उसने इतना गुस्सा कभी नहीं दिखाया। कल अगले मॉर्निंग मीनान ऑफिस में पहुंचता है और वो अभी भी बहुत ही चिढ़ा हुआ था। जब वो टेबल पर जोर से बैग पटकता है तो मिस कांग उसे परेशान देखकर उसे पूछती है क्या कुछ हुआ है। तभी हम पीछे से जीवन को आते हुए देखते हैं और मीनान उसे देखकर फुल जोर में होकर उसके सामने जाने लगता है। वही जीवन भी अपने एटीट्यूड में चलकर उसके पास आती है और इससे पहले कि मीनान उससे कुछ कहता जीवन उसे खिंचा के एक चाटा मारती है। फिर मीनान उसे जैसे ही कुछ कहने जाता है तो जीवन फिर से एक खिंचा कर चाटा मारती है और इस तरह जीवन उसे कम से कम 3-4 बार कसकर चाटा मारती है। मीनान को भी गुस्सा आने लगता है और वो जीवन पर हाथ उठाने वाला था, लेकिन पीछे से जियोक आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम एक औरत को चाटा नहीं मार सकते। मीनान कहता है वो मुझे इतने तो नाइंसाफी है। तभी जीवन चिल्लाकर कहती है मेरे साथ एंगेजमेंट होने के बाद किसी और औरत के साथ मुझे चीट कर रहे हो, क्या ये नाइंसाफी नहीं है। ये सुनते ही वहाँ पर सभी लोग दंग रह जाते हैं और सब अपना काम छोड़कर यहीं पर आने लगते हैं। तब मिस कांग जीवन के पास आती है और कहती है जीवन तुम मेरे साथ चलो। लेकिन जीवन कहती है मिस कांग रुकिए, मुझे एक चीटर की सच्चाई सबके सामने लानी है। तभी हम पीछे से यहाँ पर सुमिन को भी आते हुए देखते हैं और फिर जीवन सबके सामने अपने पर्स से एक रेड कलर की पेंटी निकालती है और मीनान के सिर पर रखते हुए कहती है ये पेंटी किसकी है, मुझे ये पेंटी तुम्हारे कार के अंदर मिली। ये सुनकर फिर से ऑफिस में बवाल मच जाता है। मीनान भी हैरान हो जाता है और फ्लैशबैक में देखते हैं जब सुमिन मीनान के घर के बाहर आई थी तब वो दोनों कार के अंदर फिजिकल हुए थे।
फिर मिनान जीवन पर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कार के अंदर घुसने की? और फिर जीवन भी उस पर चिल्लाती है और कहती है, चीट करने के बाद तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आवाज उठाने की? वे देखते हैं पूरे ऑफिस में ये गॉसिप फैल जाती है और सभी लोग अलग अलग हैशटैग और स्टोरीज बनाने लगते हैं कि एक मंगेतर ने शादी होने से पहले ही अपनी होने वाली वाइफ पर चीट कर दिया। तभी हम पीछे से यहाँ पर मैनेजर किम को आते हुए देखते हैं। वो सबको बुलाता है और अटेंशन पाने के लिए वो खड़ा था, लेकिन कोई भी उस पर ध्यान ही नहीं देता और सभी लोग फिर से अपने गॉसिप में लग जाते हैं।